हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद अस फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी के, और शायद ये 5 मिनट आपको 1 या 2 मार्क्स दिलवा सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच अमंग द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। That is Article 132, Article 131, Article 143 and Article 148। आप वीडियो पॉज करके अपना टाइम लेकर सोच के बता सकते हैं क्या आंसर होगा, या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 131। यस, आर्टिकल 131 हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस किस के बीच में होगा हमेशा याद रखिएगा। सेंटर स्टेट के बीच में हो सकता है, स्टेट के रिलेशंस के बीच में करा सकते हैं, या एक साइड सेंटर होगा या दूसरी साइड 2 स्टेट्स या 2 से ज्यादा स्टेट्स होंगे तब हो सकता है। पर इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की भी कुछ पाबंदियां हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं। वो बाउंडेशंस क्या है उनको जान लेते हैं। सबसे पहला, अगर किसी 2 स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, अगर वो पानी के लिए लड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आएगा दखल देने के लिए। जैसे आपने नाम सुना होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो अगर कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो अब तक उसका फैसला सुना देती कि आप इतना पानी रखिए, इतना % वहां जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नहीं आता है। वाटर डिस्प्यूट के टाइम पर हमेशा पावर रहेगी किसके हाथ में, हम कह सकते हैं पावर रहेगी पार्लियामेंट के हाथ में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है स्टेट के बीच में या किसी भी 2 पार्टीज के बीच में, बट वो डिस्प्यूट है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का, तब भी उस टाइम पे हमारी सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगी। उनका कहना ये होगा, या तो आप पार्लियामेंट डिसाइड करेगी या फिर आप लोग आपसी सहमति से इसको डिस्कस कर लीजिए। यहाँ आर्टिकल 131 जो है, जो हमारा बताता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the verdict of which case Supreme Court has nullified Parliament effort to establish preference of all the DPSP over fundamental rights। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, DPSP का बेसिक क्वेश्चन है। आप सबको पहले पता होना चाहिए कि जो मेरा DPSP है वो कौन से पार्ट में आता है। तो ये हमारा आता है 4th पार्ट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको पता होगा ये चीज। एंड अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला कि भाई जो आप बता रहे हो वो चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, डीपीएसपी को हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते और फंडामेंटल राइट्स। तो ऑप्शंस आर, तो फ्रांसिस कोरोली म्यूलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, माइनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एंड इंदिरा सौने केस। अब आपको यहाँ पर 2-3 नाम जाने पहचाने लग रहे होंगे, दैट इज केशवानंदा भारती केस, माइनरवा मिल केस एंड इंदिरा सौने केस। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए को तो हम पहले हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका करेक्ट आंसर आप सोचिए कौन सा हो सकता है। आपको पता है केशवानंदा भारती केस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था, ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के ऊपर। ठीक है, एंड यहाँ पर आते हैं इंदिरा सौने केस। इंदिरा सौने केस में 2-3 केस हुए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, एंड एक था इक्वेलिटी को लेकर था एंड एक कुछ और था, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। बट जो यहाँ बचता है माइनरवा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट माना कि आपके पास पावर्स हैं, बट आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप डीपीएसपी को ऊपर नहीं ठहरा सकते फंडामेंटल राइट के। आई होप आपको समझ में आएगा। माइनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब लोग इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक ऑफ डीपीएसपी है इसमें भी। You have to tell the correct statement about the directive principle of state policy are. They are borrowed from the Irish Constitution. They are incorporated in the Part 5 of the Constitution. They seek to provide social and economic base to democracy. The state must compulsory implement them, and all of them are Gandhian in nature. So options are option A 1, 3 and 5, option B 1, 2, 3 and 5. ऑप्शन सी 1, 3, 4 and 5 एंड ऑप्शन डी 1 and 3। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इसमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से।
तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हमें कौन सी चीजें एकदम श्योर पता है। सबसे पहली चीज की यहाँ पार्ट 5 की बात हो रही है, तो पार्ट 5 में हमारा ये सब नहीं आता है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 यहाँ से हटा देते हैं। अगर हमारा ऑप्शन 2 हट जाता है तो हमारा यहाँ से ऑप्शन बी भी हट जाता है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, देखते हैं ऑल ऑफ देम आर गांधीयन इन नेचर, कि जितने भी हमारे डीपीएस पे ना सब गांधी के ऊपर है। लाइक गांधी जी के जो वो हम कह सकते हैं ना, उनकी जो मतलब उनका कुछ एसेंस उनमें है, तो ऐसा नहीं है, सभी गांधीयन नेचर के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर मतलब ऑप्शन 5 भी नहीं होगा। अब जहां जहां आपको ऑप्शन 5 दिख रहा है वो हटा देते हैं। ऑप्शन ए भी गया हमारा एंड ऑप्शन सी भी गया। लास्ट क्या बचा हमारा ऑप्शन डी, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी में क्या क्या थे, द 1 and 3, तो दे आर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड यस, ये हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी में सोशल और इकोनॉमिक बेस तैयार करने के लिए ही रखे गए थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाई। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है एंड ये ऐसे क्वेश्चन में एसएससी में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में रेयर टू रेयर, लाइक अगर बोलते ना 100 साल में एक बार पूछ लेगा, ऐसा टाइप से। तो यहाँ क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से उसमें बना था? अगर आपने इससे पहले की मेरी तीनों वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ये हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। और आप सभी को पता होगा सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन से थे? वो थे हमारे विलियम बेंटिक साहब। अगर मैं सही हूं तो ये विलियम बेंटिक साहब ही हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, बट जहां तक मेरी नॉलेज है वहां पर ये विलियम बेंटिक साहब ही थे। आई होप आपको ये इजी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। अब एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कीजिएगा और आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। The question is the correct statement about the ordinance making power of governor। यहाँ गवर्नर की पावर की बात हो रही है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आप ज्यादा ऑप्शंस दिखते हैं तो एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप एलिमिनेट करते हैं तो आधे ऑप्शंस अपने आप हट जाते हैं। सो आई होप आप सबको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो हमारा मोटो एक ही है, लेट्स वर्क टुगेदर एंड मेक एजुकेशन फ्री फॉर ऑल। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।